हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने दिया है। आज इस फेसबुक लाइव पर आप सभी का स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आप सभी का स्वागत करता हूं। खास करके हमारे भाई प्रभु के दास, प्रभु के अभिषिक्त सेवक रेवरेंड चरणजीत कंबोज जी और उनके मिनिस्ट्री का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे सेवकाई के लिए उनकी पेज पर इनवाइट किया और सेवा करने का मौका दिया। और ये जो रेफरेंस है, मेरी बहन आदरणीय मन्नत शर्मा जी, इन्होंने ये रेफरेंस दिया था। तो आइए प्रभु की सेवकाई को हम शुरू करें। उससे पहले मैं प्रभु की महिमा के लिए एक गीत गाना चाहता हूं जो मेरा लिखा हुआ है और मेरे एल्बम का सॉन्ग है। तो आइए मैं इस गीत को गाना चाहता हूं। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। प्रभु तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू धन्य परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। धन्य 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 यहोवा तेरा नाम, धन्य 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 यहोवा तेरा नाम। तू सर्वशक्तिमान, सबसे महान, कोई नहीं है तेरे समान, कोई नहीं है तेरे समान। हालेलुया। परमेश्वर धन्य है, यहोवा धन्य परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु महान है, परमेश्वर की रहमत है। हालेलुया। तेरी रहमत से सभी को जिलाता, खोलता है मुट्ठी सभी को खिलाता। कभी भी न प्यासा रखता किसी को, बहाता है नदिया जल भी पिलाता। सृष्टि ये सारी धन्य कहे, सारे प्राणी करते हैं तुझको प्रणाम। धन्य 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 यहोवा तेरा नाम। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर यहोवा। हालेलुया। उजियारे को चादर की नाई ओढ़ता है, आकाश तंबू जैसे तू ताने रहता है। तू बादलों को अपना रथ बनाता है, पवन के पंखों पर तू चलता है। पृथ्वी है तेरे चरणों की चौकी, सिंहासन है तेरा ये आसमान, सिंहासन है तेरा ये आसमान। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु तू हमारे मुसीबत में हमें साथ देता है, मुसीबत से छुड़ाता है। तेरा नाम महान है। मुसीबत में जो भी तुझे है बुलाता, सुनता दुहाई उन्हें तू छुड़ाता। जिंदगी की बातें जो समझ ही न पाए, तेरी अगुवाई में सबको चलाता।
सर्वशक्तिमान सबसे महान कोई नहीं है तेरे समान, कोई नहीं है तेरे समान। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर तेरा नाम महान है प्रभु। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु ने आराधना करने के लिए ये समय दिया और प्रभु की महिमा के लिए एक सुसमाचार का गीत है जो मेरा ही लिखा हुआ गीत है और वो मैं प्रभु की महिमा के लिए गाना चाहता हूँ। जो 15 साल पहले मेरे ही एल्बम जिसका नाम था यीशु ही बचाता है, उस एल्बम से ये गीत है। मैं प्रभु की सेवकाई के लिए ये गीत गाना चाहता हूँ। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। Praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. यीशु है नाम उसका, दुनिया को बताता है। यीशु है नाम उसका, दुनिया को बताता है। हम सबका मसीहा है, हम सबको बचाता है। हम सबका मसीहा है, हम सबको बचाता है। यीशु है नाम उसका, दुनिया को बताता है। हम सबका मसीहा है, हम सबको बचाता है। यीशु है नाम उसका। हालेलुया। रोते हुए तुम आओ, हंसते हुए तुम जाओ। दुनिया जो ना दे सकी वो यीशु से पाओ। हालेलुया। रोते हुए तुम आओ, रोते हुए तुम आओ, हंसते हुए तुम जाओ। दुनिया न दे सकी जो यीशु से तुम वो पाओ। दुनिया न दे सकी जो यीशु से तुम वो पाओ। टूटे हुए दिलों को यीशु ही हंसाता है। टूटे हुए दिलों को यीशु ही हंसाता है। हालेलुया। हम सबका मसीहा है, हम सबको बचाता है। हालेलुया। दबे हुए तुम आओ, थके हुए तुम आओ, प्रभु हमें विश्राम देगा। हालेलुया। दबे हुए तुम आओ, दबे हुए तुम आओ, थके हुए तुम आओ। दो बोझ उसको अपना सलीब तुम उठाओ। दो बोझ उसको अपना सलीब तुम उठाओ। थके हुए जनों को विश्राम दिलाता है। थके हुए जनों को विश्राम दिलाता है। हालेलुया। यीशु है नाम उसका। हालेलुया। त्यागे हुए लोगों तुम प्रभु के पास आओ। छोड़े हुए लोगों प्रभु के पास आओ। वो हमारा पिता है। हालेलुया। त्यागे हुए तुम आओ, त्यागे हुए तुम आओ, छोड़े हुए तुम आओ। अनाथ तुम नहीं हो, पिता को अपने पाओ। अनाथ तुम नहीं हो, पिता को अपने पाओ।
भटके हुए बच्चों को सीने से लगाता है, भटके हुए बच्चों को सीने से लगाता है। हालेलुया। यीशु है नाम उसका। हालेलुया। अगर अज्ञानी हो, ज्ञान की कमी है तो प्रभु के पास आओ, प्रभु सिखाएगा। अज्ञानी हो तो अज्ञानी हो तो आओ, अनजान हो तो आओ, अब तक न जान पाए जो यीशु से जान जाओ, अब तक न जान पाए जो यीशु से जान जाओ। जीवन को कैसे जीना यीशु ही सिखाता है, जीवन को कैसे जीना यीशु ही सिखाता है। हम सबका मसीहा है, हम सबको बचाता है। यीशु है नाम उसका, दुनिया को बताता है। यीशु है नाम उसका, दुनिया को बताता है। हम सबका मसीहा है, हम सबको बचाता है। हालेलुया। हम सबका मसीहा है, हम सबको बचाता है। यहोवा मिनिस्ट्री को आशीष दे प्रभु, यहोवा मिनिस्ट्री यूके को आशीष दे। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा के लिए प्रभु ने गीत गाने के लिए सहायता किया। आइए हम थोड़ी देर के लिए वचन में जाएंगे, जैसे कि प्रभु हमें सिखाते हैं। और मेरे साथ में मेरे भाई और प्रभु के दास रेवरेंड बीडी वाघमारे जी है, और वो भी आए हैं। मैं प्रभु में उनका स्वागत करता हूं। आइए पास्टर जी। पास्टर बीडी वाघमारे साहब हैं, जो सीनियर पास्टर है, प्रभु के दास है, वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो आइए मैं प्रभु में उनका स्वागत करता हूं। बैठिए पास्टर जी। प्रभु को धन्यवाद हो, गीत गाने के लिए प्रभु ने सहायता किया। खास करके मैं फिर से रेवरेंड चरणजीत कंबोज साहब जो यूके से है, इनको मैं धन्यवाद देता हूं। और इस लाइव से जुड़े हुए मेरे सभी बहुमूल्य भाई बहन, मेरे मसीही भाई बहन, इन सभी का इस लाइव पर मैं इस प्रभु के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूं। आइए हम थोड़े वचन में जाएंगे और वचन की सेवकाई के द्वारा प्रभु हमारा मार्गदर्शन करेंगे और हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। असल लाइव मध्ये हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस लाइव के लिए। बहन मन्नत शर्मा जी ने इस पेज पर आने के लिए मुझे मार्गदर्शन किया, और इसके लिए मैं बहन मन्नत शर्मा जी का भी धन्यवाद देता हूं। और पास्टर जी, आपको भी मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद देता हूं, और आपकी मिनिस्ट्री को भी प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष बोलता हूं। तो आइए, मैं जब मुझे इस प्रकार की सेवकाई के लिए इनवाइट किया गया प्रचार के लिए, तब मैंने जब प्रभु से प्रार्थना किया कि प्रभु, मैं आपके किस वचन को और किस प्रचार को लेकर आपके लोगों के बीच में जाऊं, किस प्रकार की जरूरत है जो कि हमारे लोगों को हम इंक्रीज करें, हमारे लोगों को हम उत्साहित करें। तो प्रभु ने पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे जो सब्जेक्ट दिया है, जो टॉपिक दिया है, उस टॉपिक का नाम है मेरा ज्ञान ना होने से मेरे लोग नाश हो रहे हैं। यह वचन मुझे होशे की किताब उसका 4 अध्याय
और उसके 6ठे वचन से प्रभु ने दिया है। तो आइए मैं इस वचन को आपके लिए पढ़ता हूं। प्रभु की महिमा हो। खास करके आज के दौर में जब भी प्रभु की आत्मा हमारी अगुवाई करती है, मैं प्रभु का वचन पढ़ता हूं। होशे की किताब जुना करार जो है, ओल्ड टेस्टमेंट, उसमें होशे की किताब उसका 4था अध्याय और 6ठे वचन में जिस प्रकार से लिखा है, मैं इस वचन को पढ़ता हूं। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। इसलिए तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है। मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। तो यहां पर वचन की अगुवाई इस प्रकार से मिली है कि ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। अगर हम इस लाइन को, इस वचन को अगर हम गंभीरता से देखें तो आज के दौर में, आज के संसार में जीते समय संसार ये अलग अलग तरीके के ज्ञान में चल रहा है। बहुत सारे ज्ञान जो दुनियादारी के ज्ञान हैं वो हमें विनाश की तरफ ले जा सकते हैं, संसार का ज्ञान। और देखिए, परमेश्वर का जो ज्ञान है वो हमें जीवन की तरफ ले जाने वाला ज्ञान है। अगर हम परमेश्वर के ज्ञान को तज देंगे, अगर हम छोड़ देंगे, तो हम विनाश के मार्ग में जा रहे हैं, ऐसा ही उसका मतलब होता है। जैसे कि अगर हम देखेंगे यशायाह की पुस्तक, उसका 1 अध्याय हम देखेंगे, यशायाह की पुस्तक 1 अध्याय उसका 2 और 3 वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं। यहां लिखा है, हे स्वर्ग सुन। अब कोई बाइबल में आकाश लिखा है, हे आकाश, हे आसमान सुन। यहां लिखा है, हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा। हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। और 3 वचन में लिखा है, बैल तो अपने मालिक और गदहा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती है। देखिए, इस वचन में कितनी अद्भुत बात बताई गई है कि जो बैल होता है, बैल, वो भी दिन भर चाहे कहीं भी अपना चारा खोजता हो, कहीं भी जाता हो, लेकिन शाम के समय में वो अपने मालिक के चरनी में आता है, अपने मालिक के गोठे में आता है, क्योंकि वो अपने मालिक को पहचानता है। और गधे के बारे में भी ऐसा ही लिखा है कि वो भी अपने स्वामी को पहचानता है और अपने स्वामी की शाला में, चरनी में आता है। लेकिन मेरी प्रजा मेरे बारे में विचार नहीं करती है। मेरे प्रियो, यह मेरी प्रजा परमेश्वर ने किसको कहा? इस संसार के हर व्यक्ति को, इस संसार के हर इंसान को
परमेश्वर ने मेरी प्रजा कहा है। जैसे कि अगर हम देखेंगे यूहन्ना का अध्याय, यूहन्ना की जो सुसमाचार उसके 3 अध्याय और 16 वचन में जैसा लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता एक पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन प्राप्त करे। रिसीव द एवरलास्टिंग लाइफ फ्रॉम द जीसस। यीशु मसीह से ही वो अनंत काल का जीवन प्राप्त करे, ऐसे परमेश्वर के वचन में लिखा है। तो हम सबको परमेश्वर ने उनके राज्य के लिए हम सबको इनवाइट किया है, क्योंकि ये संसार में जितने भी लोगों ने जन्म लिया है वो सबको परमेश्वर इनवाइट करते हैं, परमेश्वर ने बुलाया है। लेकिन हम लोग परमेश्वर की प्रजा होने के बाद भी हम उसका विचार अगर नहीं करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है। तो जैसे कि मेरी प्रजा विचार नहीं करती, ऐसे लिखा है। और कुछ जगह पे ऐसा है, रोमियो की पत्री आप घर पे पढ़ सकते हैं, मैं आपको रेफरेंस बताता हूं। रोमियो की पत्री उसका 1 अध्याय 22 वचन में ऐसा लिखा है कि वो बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। उन्होंने अपने आप को बुद्धिमान बताया लेकिन वो मूर्ख बन गए। कब ऐसा हुआ और कैसे हुआ? यह इसलिए हुआ, आज हम संसार में देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े बुद्धिमान लोग, बड़े बड़े ओहदे पर बैठे हुए लोग, जिनको सारा संसार बुद्धिमान मानता है, ऐसे लोग भी मूर्ति को प्रणाम करते हैं। ऐसे लोग भी मूर्ति को प्रणाम करते हैं, मूर्ति की आराधना करते हैं, मूर्ति को अपना ईश्वर मानते हैं। जबकि हम अगर 10 आज्ञाओं में परमेश्वर के वचन को देखेंगे, वहां लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर को छोड़कर किसे भी नमन नहीं करना है, किसे भी नमन नहीं करना है, किसी के भी सामने नहीं झुकना है, किसी की भी आराधना नहीं करनी है। कोई भी बेजान चीजों की हमको आराधना नहीं करनी है, उसको हमको अपना ईश्वर नहीं मानना है। नाश होने वाले मनुष्य को, उनके स्टैच्यू को, उनके पुतले को बड़े बड़े ज्ञानी और बुद्धिमानी लोगों को आज के दौर में हम लोग नमन करते हुए देखते हैं। तो क्या हुआ? इसमें यह सिद्ध हुआ कि उन्होंने संसार में तो अपने आप को बुद्धिमान बताया, लेकिन परमेश्वर की नजर में वो मूर्ख सिद्ध हुए। संसार के लोगों में तो उन्होंने अपने आप को बुद्धिमान समझा, बुद्धिमान साबित किया, लेकिन परमेश्वर के नजर में वो मूर्ख साबित हुए। क्योंकि परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना, परमेश्वर के वचन पर मनन करना, यही हमारे लिए जीवन का सोता है, जीवन का मार्ग है। लेकिन आज संसार में इसके बिल्कुल अपोजिट चल रहा है। इसके पीछे भी परमेश्वर की कोई योजना जरूर होगी और है, मैं मानता हूं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बहुत महान परमेश्वर है कि उन्होंने इस संसार से हमें चुना, हमें अलग किया। आज के दौर में हम देखते हैं, कुछ बातों को देखते हुए हमारा दिल टूट जाता है, हम दुखी हो जाते हैं। जैसे कि आज के नौजवान, आज के जवान बेटे, आज की जवान बेटियां परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए
उनको समझने के लिए समय नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन संसार का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो अपनी सारी जिंदगी खपाने के लिए, खर्चा करने के लिए तैयार है। जबकि संसार का ज्ञान हमारे लिए विनाश का कारण है। मैं तो ऐसे चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरी बहुत दिल से इच्छा है कि संसार का हर आदमी, इस संसार की हर बहन, इस संसार का हर जवान बहन, इस संसार के हर जवान व्यक्ति अपने जीवन काल में एक बार तो बाइबल को जरूर पढ़े, पूरे बाइबल को जरूर पढ़े, उस पर मनन करे, ताकि उनके जीवन को परमेश्वर बचाए, परमेश्वर उनके जीवन की रक्षा करे। क्योंकि आज हम जैसे देखते हैं एडिक्शन है, कई प्रकार के एडिक्शन में बच्चे फंसे हुए हैं। गरद हुआ, ड्रग्स हुआ, कोकीन हुआ, ब्राउन शुगर हुआ, शराब हुई, सिगारेट हुई, ये सारी चीजों में जिससे कि हमारा शरीर नष्ट होता है। और ये शरीर, इस शरीर के विषय में बाइबल बताती है कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो कोई इस शरीर को नाश करेगा मैं उसको नाश करूंगा। हमारा जो शरीर है यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर का जीवित मंदिर है। इसको नाश करने का, किसी भी प्रकार के एडिक्शन में जाकर नाश करने का हमें कोई अधिकार नहीं है, कोई अथॉरिटी हमको नहीं दी गई है। तो परमेश्वर के इस मंदिर का इस्तेमाल परमेश्वर के ही कार्य के लिए हो, इसके लिए यह बहुत जरूरी है कि परमेश्वर के भय को हम समझे। नीति वचन में भी मैंने एक जगह पे पढ़ा है कि बुद्धि जो है यह परमेश्वर की देन है, बुद्धि परमेश्वर देता है। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय 5वें वचन में आप घर जाके जरूर पढ़ लीजिएगा। और यहोवा का भय मानना यही बुद्धि का मूल है, यह लिखा है नीति वचन उसका 9वां अध्याय 10वें वचन में। जैसे कि हम जानते हैं दाऊद के पुत्र सुलेमान राजा जब राजगद्दी पर बैठे और राजा बने, तो परमेश्वर से उन्होंने एक वरदान मांगा था। वो वरदान था ज्ञान और बुद्धि का वरदान। उनको यह वरदान की जरूरत थी, प्रजा को चलाना है, देश को चलाना है, उसके लिए ज्ञान बुद्धि की बहुत जरूरत थी। सुलेमान राजा ने कोई धन दौलत, कोई आराम का सामान नहीं मांगा, लेकिन परमेश्वर से सुलेमान राजा ने ज्ञान बुद्धि का वरदान मांगा और परमेश्वर ने दिया भी। जैसे हम वचन में अगर देखेंगे तो सुलेमान राजा ने पहला राजा उसका 3रा अध्याय 9वें वचन से लेके 12वें वचन में यह लिखा है कि सुलेमान राजा ने परमेश्वर से ज्ञान और बुद्धि को मांगा और परमेश्वर ने उनको यह वरदान दिया। आज हमारे जवान बच्चों को, जवान पीढ़ी को यह बहुत जरूरी है कि वो परमेश्वर से ज्ञान और बुद्धि का वरदान मांगे और परमेश्वर उनको देगा। और यही बुद्धि, यही ज्ञान हमको वचन से प्राप्त होती है। जब तक हम वचन नहीं पढ़ेंगे, वचन पर मनन नहीं करेंगे, तब तक हम परमेश्वर के ज्ञान को नहीं समझ पाएंगे, नहीं सुन पाएंगे। इसके लिए यह बहुत जरूरी है, जैसे कि होशे की किताब में हमने पढ़ा था 4थे अध्याय उसके 6ठे वचन में कि मेरा ज्ञान नहीं होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। मेरे प्रियो, ज्ञान के नहीं होने से, नाश होने से अच्छा है कि हम परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करें, परमेश्वर के वचन पर मनन करें। जैसे कि भजन संहिता उसके पहले अध्याय में हमने पढ़ा है कि वचन पर मनन करने वाला उस पेड़ के समान है जो बहते हुए नाले के किनारे लगाया गया है। हमें उस पेड़ के समान बनना है जो बहते हुए नाले के किनारे पे लगाया गया और वो फलवंत है, फल देने वाला है। ऐसे ही हमें भी परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ने के लिए
वचन का पढ़ना, वचन पर मनन करना, वचन को सीखना बहुत जरूरी है। इस संदेश के द्वारा मैं आज के मेरे जवान मसीह भाई बहनों को मैं एक प्रकार से रिक्वेस्ट करता हूं यीशु मसीह के नाम में कि वो परमेश्वर के वचन का आदर करे, परमेश्वर की स्टडी करे, वचन को सीखे, वचन पर मनन करे और जीवन को प्राप्त करे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। परमेश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे। आइए मैं लास्ट में 1 मिनट की प्रे करता हूं। हमारे महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए मैं धन्यवाद देता हूं, सुंदर सेवकाई के लिए धन्यवाद देता हूं। प्रभु जी, यहोवा मिनिस्ट्री यूके, इस मिनिस्ट्री को ब्लेस कीजिए, इनके पेज को ब्लेस कीजिए, उनकी योजना, उनके जो दर्शन है वो यीशु मसीह नासरी के नाम से पूरे हो जाए। प्रभु जी, मुझे सेवकाई के लिए इस्तेमाल किया, मेरे परिवार को भी प्रभु आपके अनुग्रह से चलने के लिए सहायता करे। और मेरे भाई आपके दास रेवरेंड बीडी वाघमारे जी, प्रभु जी इनको भी और उनके परिवार को भी आप ब्लेस करें। सुनने वाले सभी के ऊपर आपका अनुग्रह हो, दया हो, कृपा हो। यीशु मसीह नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूं। हमारे स्वर्गीय परमेश्वर, आप दया से सुने, कबूल करें। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।